नमस्कार बच्चों। आज इसके पहले क्लास में हमने बहुपद के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे। बच्चों, आप प्रीवियस क्लास में या इसके पहले क्लास में बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, मैंने रैखिक बहुपद के 1 शून्यक, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक के बारे में आपको हमने बताया है। आज इनका ज्यामितीय अर्थ बताएंगे। बच्चों, रैखिक बहुपद px बराबर ax प्लस b का अगर हम ग्राफीय आलेख करेंगे तो यह एक सरल रेखा में होता है। उदाहरण के तौर पर हमने लेते हैं y बराबर 2x प्लस 3। अब x का एक टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y 3 आएगा। x की वैल्यू -2 रखेंगे यहाँ पे तो -1 आएगा, और इस तरह से 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगा, और y 0 लेंगे तो x की वैल्यू -3/2। अब ग्राफ का आलेखन जब बच्चों हम करेंगे तो देखेंगे कि ग्राफ हमारा y अक्ष को 0 3 पर और x अक्ष को -3/2 शून्य पर काटता है। अतः बहुपद 2x का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। बच्चों, हम y बराबर 2x प्लस 3 को हल करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले 0 रखते हैं तो x की वैल्यू -3/2 आती है। तो अब ग्राफी विधि से अब देखेंगे कि इसका शून्यक किस तरह आता है। अब हम देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, यानी कि जो x का निर्देशांक होगा वही हमारा शून्यक होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इस बिंदु पर x का निर्देशांक -3/x बिंदु का 3/2 है। इस बिंदु का निर्देशांक -3/2 0 है और x का कितनी वैल्यू है, -3/2। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक x अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा वहीं उसका शून्यक होगा। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं, व्यापक रूप में रैखिक बहुपद ax प्लस b जहाँ a बराबर 0 नहीं है। a बराबर 0 क्यों नहीं लिखते हैं बेटा? अगर हम a बराबर 0 लिख देंगे तो यह हमारा अचर बहुपद हो जाएगा, इसलिए हमेशा a बराबर 0 नहीं है का उल्लेख करते हैं। रैखिक बहुपद ax प्लस b का एक शून्यक है जो उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y बराबर ax प्लस b का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अतः सारांश रूप से आपको हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक x अक्ष शून्यक ग्राफ जिस बिंदु पर x अक्ष को काटता है वही होता है। इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। y बराबर ax² प्लस bx प्लस c जहाँ a बराबर 0 नहीं है लिखते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो क्या होगा यार, रैखिक हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा लिखते हैं कि a बराबर 0 नहीं है। के ग्राफ का आकार, द्विघात बहुपद का आकार हमेशा परवलय के आकार का होता है, यानी जस्ट लाइक यू के आकार का। अब दो केस होता है, जब a की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ा हो तो जो हमारा ग्राफ होता है ऊपर की ओर मुंह खुला रहता है। अब दूसरे केस में जब a की वैल्यू ऋणात्मक हो, यानी a इज लेस देन 0, तो परवलय नीचे की ओर का आकार का होता है और x अक्ष को नीचे की ओर, x अक्ष के नीचे की ओर होगा। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c a बराबर 0 नहीं के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां y बराबर ax² प्लस bx प्लस c को निरूपित करने वाला परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यानी द्विघात बहुपद जो हमारा है, अगर इसका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे तो जहाँ जिस बिंदु पर काटेगा x अक्ष को वहीं उसका शून्यक हो जाएगा। अर्थात द्विघात बहुपद y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ के आकार के आधार पर 3 स्थितियां बनती हैं। बच्चों, पहला स्थिति है, यहाँ ग्राफ x अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं a और a' पर काट रहा है। तो जिस x अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर काटेंगे वो शून्यक। पहले स्थिति में देखेंगे a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ग्राफ हमारा ऊपर की ओर है, x अक्ष के ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ है। जब a क्या है, 0 से बड़ा है, और यह ग्राफ हमारा x अक्ष को a और a' पर काट रहा है, तो यहाँ 2 शून्यक हो गए। दूसरी स्थिति में भी जब a
की वैल्यू शून्य से नीचे है, तो नहीं ऋणात्मक है, तो हमारा जो ग्राफ परवलय बनेगा वह एक्स अक्ष के नीचे की ओर मुँह खुला रहेगा। तो यहाँ भी देखेंगे कि बिंदु ए और ए डैश पर काट रहा है, अतः इन दोनों ही स्थितियों में ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 हो गई। दूसरी स्थिति में बच्चों, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात दो संपाती बिंदुओं पर काट रहा है। ग्राफ का अवलोकन आप करेंगे तो देखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर, पहली स्थिति में एक्स अक्ष के ऊपर टच कर रहा है और दूसरी स्थिति में एक्स अक्ष ग्राफ नीचे है और बिंदु ए पर, दोनों ही स्थिति में बिंदु ए पर स्पर्श कर रहा है। अतः ग्राफ से हमारा अवलोकन करने से स्पष्ट है कि दोनों शून्यक संपाती हैं, अर्थात केवल एक शून्यक हैं। अब तीसरी स्थिति में हम यहाँ देखेंगे बच्चों, तीसरी स्थिति में हमारा ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर या एक्स अक्ष के नीचे, यहाँ टच भी नहीं कर रहा है। आप देखेंगे ग्राफ को कि एक्स अक्ष को यह टच भी नहीं कर रहा है, यानी कि स्पर्श भी नहीं कर रहा है। दूसरी स्थिति में हमारा स्पर्श कर रहा था तो एक शून्यक हुआ, दोनों ही शून्यक संपाती अर्थात एक शून्यक। लेकिन तीसरी स्थिति में ग्राफ हमारा एक्स अक्ष के या तो ऊपर है या तो नीचे है, अर्थात यह एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या यहाँ पर शून्य हो जाएगी, कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो तीसरी स्थिति में द्विघात बहुपद के कोई शून्यक नहीं है। अतः प्रथम द्वितीय तृतीय स्थितियों का अवलोकन करने से हम एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भी शून्यक द्विघात के किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक या दो बराबर शून्यक अर्थात एक या कोई शून्यक नहीं हो सकते हैं, अर्थात घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। यानी 2 घात का है तो 2 ही शून्यक होगा। हम ज्यामितीय विधि से भी यहाँ पे हम दिखा दिए और गणितीय विधि से भी हल करके दिखाए थे कि 2 होता है। बच्चों आइए हम एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। करा ग्राफ y बराबर पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली स्थिति में देखेंगे हमारा ग्राफ क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स वाई डैश। तो एक्स अक्ष के समांतर यानी एक्स अक्ष को कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यक शून्य हो गई। और दूसरी स्थिति में देखेंगे कि आपको ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु ए पर काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गया। तीसरी स्थिति में शून्यक, अब ध्यान से देखिए बच्चों, जो ग्राफ हमारा है एक्स अक्ष को बिंदु ए पर काट रहा है, बी पर काट रहा है और सी पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 1 2 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। एक्स डैश वाई डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा बच्चों, आप देखेंगे ग्राफ दो बिंदु हमारा ए और बी पर काट रहा है, अर्थात शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 1 और 2 हो गई। अब तीसरी स्थिति में, पांचवी स्थिति में देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को ए, फिर एक्स अक्ष को बी, सी और डी, 4 बिंदुओं पर काट रहा है। पांचवी स्थिति में ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को ए बी सी डी 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4। और छठवीं ग्राफ में देखिए बच्चों, एक्स अक्ष को ए पर काट रहा है, बी पर टच कर रहा है यानी स्पर्श कर रहा है, सी पर भी स्पर्श कर रहा है, तो इन 1 2
3। शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 3। अतः हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप से कि ज्यामितीय रूप से शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए ग्राफ x अक्ष को जिस जिस बिंदु पर काटेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी।